Welcome to your academy, Monilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10 subject English book first life, chapter number 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Dear students, इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। आप इस चैनल पर वीडियो को देख लेंगे यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, कई पार्ट्स में मैंने उसे कवर किया है और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में अपलोड किया था, डिस्कस किया था 1 to 5 तक। और आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर है वह आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का पहला पार्ट कि मिलिट्री जनरल्स जो सेना के सेनापतिगण थे वे क्या करते हैं। हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो डू और डिड दोनों नहीं हो सकता, इस जगह आप लोग जो है ना डू कर लेना क्वेश्चन में। यहाँ पर ये जो डीड है ना इसको आप डू पढ़ लेना, दोनों प्रेजेंट में होना चाहिए था। ठीक है, तो आप डू कर लोगे। तो इसमें पूछा हाउ डू देयर एटीट्यूड चेंज एंड हैव, ओ एटीट्यूड है डियर स्टूडेंट्स तब तो डज लगेगा, इस जगह डज कर लेना। हाउ डज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, यानी उनका जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, उनके एटीट्यूड यानी उनकी अवधारणा, उनकी वृत्ति क्यों बदल जाती है और कैसे बदल जाती है। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों। ठीक है, तो आंसर देखिए। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूट मंडेला एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्या करते हैं, तो जो हाईएस्ट जनरल्स हैं मिलिट्री के साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, वे मंडेला को सैल्यूट करते हैं और अपनी वफादारी की कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस दे यूज्ड टू अरेस्ट नेल्सन मंडेला। कहता है आज उनका एटीट्यूड बदला हुआ है, क्यों, इंडिपेंडेंस से पहले वे मंडेला को अरेस्ट कर लिया करते थे इंस्टेड ऑफ सैल्यूटिंग हिम, बजाय उनको सैल्यूट करने का। अब क्यों चेंजिंग आया, इट इज बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। ठीक है, स्थिति बदल गई है। क्या बदल गई है, नाउ मंडेला हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। क्योंकि अब मंडेला कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, अब वे खुद क्या बन गए हैं, ऑल इन ऑल, यानी उस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वेयर टू नेशनल एंथेम्स संग, यानी दो नेशनल एंथेम्स, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर है टू नेशनल एंथेम्स वेयर संग एज देयर वेयर टू मेन कम्युनिटीज और रेसेस। क्योंकि साउथ अफ्रीका में दो मुख्य समुदाय या नस्ल थे। ठीक है, वन वॉज द वाइट्स, एक तो गोरे लोगों का समुदाय, द अदर वॉज ऑफ द ब्लैक्स, दूसरा समुदाय काले लोगों का था। सेकेंडली द एंथेम ऑफ द वाइट्स वॉज द एंथेम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक। और कहता है जो गोरे लोगों का एंथेम था
वही ओल्ड रिपब्लिक का एंथेम भी था। यानी पहले गोरों का शासन था तो वही एंथेम चलता था ना, इसीलिए दो नेशनल एंथेम गाए गए थे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार करेज यानी साहस का क्या अभिप्राय है? और मंडेला, करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर बट ए विक्ट्री ओवर फियर। यानी मंडेला के अनुसार साहस का मतलब है कि अनुपस्थिति नहीं, बल्कि है के ऊपर जीत या विजय है। According to him, brave men need not be fearless, but should be able to conquer fear. यानी मंडेला मानते हैं कि वीर आदमी को फियरलेस होने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए? भय को ही जीत लेना चाहिए। ठीक है, यानी भय के ऊपर जीत का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि भय जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है, चाहे देश में, परिवार में, समाज में, तो उस भय को समूल नष्ट कर देना, भय का जो कारण है उस कारण को ही खत्म कर देना, यही कहलाता है साहस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला कौन कौन से दो ऑब्लिगेशंस का जिक्र करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली। ठीक है, पहला ऑब्लिगेशन तो उनके परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और बच्चों के प्रति। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, और जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है वह होता है किसके प्रति? ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपुल, यानी अपनी जनता के प्रति, अपने समुदाय, कम्युनिटी, समुदाय को कहते हैं, और अपने देश के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय? बेटा, जब मंडेला बालक था तो उस समय उसके लिए फ्री का मतलब क्या था, यानी स्वतंत्र होने का क्या मतलब था, बीइंग फ्री का क्या मतलब, एंड एज ए स्टूडेंट, और जब स्टूडेंट हुए तो उस समय क्या मतलब था। ठीक है, हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज, और इन दोनों में वह किस तरह से तुलना करते हैं। ठीक है, दो तरह की आज़ादी है, ट्रांजिटरी फ्रीडम और दूसरा बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक, अस्थायी, और बेसिक एंड ऑनरेबल, बेसिक आधारभूत, ऑनरेबल सम्मानजनक। ठीक है, तो एज ए बॉय मंडेला मीन्ट बाय फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट। ठीक है, यानी माँ के हट के नियर खेतों में दौड़ना। ठीक है, बचपन में वही उसका फ्रीडम था, इसी को आज़ादी मानते थे मंडेला। और टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू द विलेज, और विलेज के आसपास जो साफ सुथरी नदी बहती थी उसमें तैरने की आज़ादी। टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे कहता है भोजन पकाने की आज़ादी। एंड टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कहता है स्लो मूविंग बुल्स यानी धीमे धीमे चलने वाले सांड की पीठ पर बैठकर सवारी करने की आज़ादी। यही उसकी आज़ादी थी बचपन में, इसे ही वह आज़ादी मानते थे। एज ए स्टूडेंट ही मेंट बाय इट टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट, और स्टूडेंट के रूप में आज़ादी का उनका मतलब था कि बाहर, रात में बाहर ठहरना, रुकना, और इट वाज टू रीड व्हाट ही प्लीज्ड टू रीड एंड टू गो वेयर ही चोज। और क्या मतलब था कि जो उसको मन में अच्छा लगे, ठीक है, जो उनको पसंद हो उस चीज को पढ़ने की आज़ादी,
और वह जहाँ चाहे वहाँ जाने की आज़ादी। मंडेला बिलीव्ड दैट दिस वेयर ट्रांजिटरी फ्रीडम। अब दोनों ही ऊपर की जो फ्रीडम्स हैं, आज़ादी है, उनको मंडेला ट्रांजिटरी मानते थे, क्षणिक मानते थे, अस्थायी मानते थे। बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वेयर द फ्रीडम्स फॉर द पीपल। लेकिन जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थे वे फ्रीडम्स फॉर द पीपल, यानी संपूर्ण प्रजा के लिए, सारी प्रजा के लिए जो आज़ादी है वही बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थी। दीज वेयर टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और यह आज़ादी इसलिए थी सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा यानी आत्मसम्मान, और डिग्निटी कहते हैं गरिमा, मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ जीने की आज़ादी। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him। यानी मंडेला जो कहते हैं कि मैं तो सिंपली द सम यानी सम हूँ, कुल योग हूँ उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का। इससे क्या मतलब? तो बाय सेइंग दिस मंडेला पेज हिज बेस्ट ट्रिब्यूट टू दोज फ्रीडम फाइटर्स who have gone before him, जो उनसे पहले जा चुके हैं अर्थात दुनिया से चले गए। मंडेला सेज दिस बिकॉज इट वॉज द सेक्रीफाइसेस ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स। मंडेला ऐसा इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की बलिदान या उन्हीं की शहादत के बल पर मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बन सके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। जहां तक संभव है डियर स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल से सिंपल वर्ड और सेंटेंसेस लिखने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा और सिंपल से सिंपल करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।